सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। बड़ी विकट समस्या गीता के 14वें अध्याय के इस प्रसंग पर भाष्य लिखते हुए प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया भाष्य के माध्यम से। तमोगुण में जो समासक्त है, तमोगुण का जब आवेश आता है तो बहुत प्रसन्न होता है। क्या भूत प्रेत का आवेश होता है ना, तमोगुण जब नींद का वेग आया, बस अब क्या है, अब तो सो ही जाऊंगा 5-7 घंटे तक। ऐसी जगह सो हो कोई देख भी ना पाए। वो हमारे यहाँ एक आदित्य है, वो हो जाता है, फिर छिप के कहीं सो जाएगा। तमोगुण का वेग आने पर तमोगुणी कृतार्थ हो जाता है, अपने को कृतार्थ मानता है। अब सदा तो एक रस गुण नहीं रहते, कभी प्रकाश, कभी प्रवृत्ति, कभी मोह। ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण का उदय होता है, सूर्योदय के बाद रजोगुण का उदय होता है, सूर्य अस्तंगत हो जाते हैं, तमोगुण का उदय होने लगता है। सदा तो सत्वगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जब रजोगुण का उद्रेक होता है तो अपने आप को कृतार्थ मानता है। मेरा प्यारा अब रजोगुण आ गया। और सात्विक व्यक्ति मलिन सत्वगुण में समासक्त व्यक्ति सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। सत्वगुण का उद्रेक होने पर अपने को कृतार्थ मानता है। उसका क्या होगा जो तीनों गुणों को भगवान के वचनानुसार बंधन में हेतु मान चुका है? वो तो मरेगा ही। 24 घंटे में कोई न कोई एक गुण तो आवेगा। कभी सत्वगुण का आवेश, कभी रजोगुण का आवेश, कभी तमोगुण का आवेश बुद्धि पर होगा। सत्वम रजस्तम इति गुणा, गुण माने रस्सी, निबंधक सामग्री का नाम है गुण। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तीनों गुण कैसे बांधते हैं उसका वर्णन आगे किया गया। तो सात्विक सत्वगुण को भी निबंधक मान लिया, रजोगुण को भी निबंधक मान लिया, तमोगुण को भी निबंधक मान लिया। 24 घंटे में कोई ना कोई एक गुण प्रबल रहेगा ही, तो 24 घंटे रोना ही रोना हो जाएगा। किसका? जो तीनों में किसी गुण में समासक्त नहीं है। उसका उत्तर दिया, उसके बचने का, प्रसन्न रहने का उपाय क्या है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में किसी का वेग आ जाए, किसी का उदय हो जाए, द्वेष मत करो। ये बंधन में डालने वाला यह गुण आ गया, अरे अब तो तमोगुण आ गया, अब सुलाए बिना नहीं रहेगा। अब रजोगुण आ गया, अब जोते बिना नहीं रहेगा। ये तब सत्वगुण आ गया, अब तो बस कीर्तन भजन की ओर ले ही जाएगा। ठीक है, कोई भी गुण आ जाए तीनों में, न द्वेष न करे, क्योंकि तीनों गुणों में कोई पसंद नहीं है तो द्वेष की संभावना तो है। तीनों गुणों में कोई भी गुण आ जाए तो द्वेष न करे। और अभी कभी कभी ऐसा होता है, ट्रेन आदि में खूब पाँव फैला के बैठे थे 4 व्यक्ति की सीट पर अकेले, कुछ लोग आ गए तो बड़ा मन में खलबल, कौन आ गया आराम में खलल देने वाला, नहीं आता तो ठीक था। उसने कहा भाई साहब जरा
सोइए मत, बैठिए, हमारी भी सीट है, हमको बैठने दीजिए। आने पर द्वेष, बाद में उसके स्वभाव से, उसकी बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि उसको 2 स्टेशन बाद ही उतरना था, तो राग हो गया। आते समय जब आया तब द्वेष और जाते समय राग, लो हो गया ही न द्वेष न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। आह कितने बढ़िया, कम से कम जहाँ तक हम जाते वहाँ तक ये साथी बनते तो बहुत अच्छा। आने पर द्वेष, जाने पर राग, बड़ी विकट बात है। ऐसा होता है नहीं? जिसको देखकर चिढ़ते हैं उसको बिना रह नहीं सकते, जिसके बिना रह नहीं सकते उसके वियोग बिना अब चैन नहीं। बंध न होए मोरिया काला, क्या बड़ी विकट है। आने पर राग छोड़ जाए, जाने पर द्वेष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, बाद में ये तो सर मेरे लिए यही था क्या, मेरे लिए इसी की रचना हुई थी क्या, मेरे लिए यही था क्या, मेरे सर पर। तीनों गुण साधो आवे जाय सो माया, आगमा पाइनो नित्याह तम तितिक्षस्व भारत। जब सत्वगुण में भी समासक्त नहीं होंगे तो सत्वगुण क्या हो जाएगा? विशुद्ध सत्वगुण। किसी एक गुण को रमणीय, वर्णीय, कमनीय नहीं मानेंगे, आया और गया, तब क्या होगा? तीनों गुणों से ऊपर उठते ही विशुद्ध सत्व का उदय हो जाएगा। सत्वगुण में भी समासक्त न रहने पर सत्वगुण क्या हो जाता है? विशुद्ध सत्व के रूप में परिणत हो जाता है। नहीं तो सात्विक व्यक्ति बंधन में पड़ जाते हैं, क्योंकि अज्ञान बना रहता है। क्या बंधन में पड़ते हैं? आत्मा स्वयं सुख रूप है और ज्ञान स्वरूप है। इस तथ्य का ज्ञान न होने के कारण शांता नाम की सात्विकी मनोवृत्ति पर चित स्वरूप आत्मा प्रतिफलित हो तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। आनंद रूप आत्म तत्व प्रतिफलित हो तो सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता कि मैं बिंब स्वरूप हूँ, सुखरूप मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ। यह तो दर्पण के तुल्य मेरी चिद्रूपता, आनंद रूपता का केवल अभिव्यंजिका है। शांता नाम की सात्विकी मनोवृत्ति, आनंदमयी मनोवृत्ति यूँ भी कह सकते हैं। तब वो क्या होता है? सत्वगुण में समासक्त हो जाता है। इसी के अधीन मुझे सुख और ज्ञान प्राप्त है और सुख और ज्ञान मुझे निहाल करने में समर्थ है। जब वह सात्विक बोध और सुख से भी अनासक्त हो जाता है तब विशुद्ध सत्व का उदय होता है। विशुद्ध सत्व का उदय होने पर मैं तो स्वतः चिद रूप हूँ। सात्विकी मनोवृत्ति के माध्यम से मेरा चित स्वरूप ही अभिव्यक्त है। यह अभिव्यंजक संस्थान है। मुख ना हो तो दर्पण मुख का अभिव्यंजक संस्थान बने तो कैसे बने? तब क्या हो गया? तब तीनों गुणों से अनपेक्ष हो गया। तो हमने कहा विषाद और प्रसाद चलता रहता है। कुयोगी नाम भिदा, जिनके जीवन में उत्तम प्रज्ञा का उदय नहीं है वे भेददर्शी हैं। वो भेददर्शी वास्तव में आपको भी भिन्न भिन्न समझते हैं, लेकिन आप सकल जगत स्थिति लयोदयेशाय दुर्वसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। आपके सानिध्य मात्र से मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। आपके सानिध्य मात्र से, आपकी अध्यक्षता मात्र से आपकी माया शक्ति प्रकृति क्या करती है? जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में हेतु बन जाती है।
शक्ति के द्वार से जिस कार्य की निष्पत्ति होती है उसका आरोप भी शक्तिमान में ही होता है। तो आपके ही अध्यक्षता से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संभव है। लेकिन जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, भले ही वो आसन प्राणायाम आदि में दक्ष योगी ही क्यों ना हो, परंतु जिनकी दृष्टि अभी चिन्मयी नहीं है, आपको सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन नहीं समझते। वो भेददर्शी आपके वास्तविक स्वरूप को तो जानने से रहे।